नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के। नवरात्रे आने वाले हैं और बहुत ही विशेष त्यौहार रहता है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, आपके कर्जा मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपाय कुछ भी आप करके या पूजा प्रार्थना या माता रानी के जो स्तोत्र होते हैं या उनके जो सप्तशती के पाठ हैं, उन सब से हमें कहीं ना कहीं हम अपनी जो चीज़ें हमारी मनोकामनाएं रहती हैं जो हमें नहीं मिल रहा है, जैसे कईयों के विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह में अड़चनें आ रही हैं या कर्ज़ा ज़्यादा हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, प्रॉपर्टी नहीं बन रही, वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही, इस तरह के सभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम नवरात्रों में उनके कुछ ना कुछ उपाय या कुछ पाठ पूजा ऐसा करके हम उन्हें कर सकते हैं, उनको अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाने कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले माँ का जो मंदिर हमने बनाया है उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा, और माँ की जो फ़ोटो या मूर्ति आपके घर में है तो उसे गुलाब जल से धोएं, गंगा जल से धोएं और उसे साफ़ सुथरा कर कर चुनरी वगैरह लाल कपड़ा बिछाकर आप माता की फ़ोटो आप रखें या मूर्ति आप रखें। और साथ ही में अगर आपने फास्टिंग करने हैं तो आपको पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि मैं सारे व्रत करूँगी या आपको फर्स्ट और लास्ट करना है या जोड़े में करना है। जैसे जैसे लोगों के ट्रेडिशन होते हैं वैसा ही आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सबसे पहले जो है फास्टिंग करने के साथ साथ आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो साथ ही में किसी की बुराइयां करना या फिर किसी के पैसे मार लेना, किसी को खामखा गाली बकना या किसी को ऐसे ही परेशान करना, उसका फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप मन से शुद्ध हो, तन से शुद्ध हो, तो अंदर से आपकी पूरी शुद्धता होनी चाहिए। आपको बिल्कुल माइंड से क्लियर होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं क्रोध ज़रूर आ जाता है या विचार ऐसे आ जाते हैं नेगेटिव, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश ही फास्टिंग होती है और वो ज़रूरी है हमारे आजकल के जीवन में। तो सबसे पहले तो ये आप जान लें कि आपको फास्ट करना है तो किस दिनों में करना है। और दूसरा, जब भी हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो हमें संकल्प लेना ज़रूरी होता है कि हमें संकल्प लें कि हम हमारा जो नाम गोत्र पिता का नाम बोलकर हम इससे हम अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और संकल्प लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र बोलकर हम अपनी मनोकामनाएं जो भी आप चाहते हैं या इच्छाएं जो भी हैं उसको बोलकर हम वो व्रत को या नवरात्रि को शुरू कर सकते हैं। और कपूर की और लौंग की आरती करना ना भूलें डेली। और जब भी हम आरती करते हैं, अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं, अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो तेल की अखंड जोत जला के साथ में घी की जोत भी ज़रूर जलानी चाहिए। अगर घी की जोत आप अखंड नहीं जला सकते हैं तो आप सुबह शाम घी की जोत की आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप आरती करते हैं तो जो जोत की लौ होती है वो भगवान जी की तरफ होनी चाहिए। जब हम आरती की थाली रखते हैं तो उसकी जो लौ है हमारी तरफ होनी चाहिए। और जब भी हम अखंड जोत जलाते हैं तो उसके नीचे कुछ थोड़े से चावल ज़रूर रखने चाहिए, उसके ऊपर ही हमें दिया लगाना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। घी का जो दिया रहता है वो टोटली ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो हमारे काम नहीं बनने देती, या कईयों की जो जेलसी है या कईयों की नज़र लगी है, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं उससे हमें मतलब कहीं ना कहीं बचाती है। इसी के साथ कहीं ना कहीं हमें जब घी की जोत हम जलाते हैं तो वो हमें बहुत पॉजिटिविटी देती है। तिल का जो तेल रहता है वो हमारे जैसे चक्रास होते हैं हमारे कुंडली के, मतलब हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और यही रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 7 जो नवरात्रे हम रखते हैं। वैसे तो 9 नवरात्रे होते हैं, तो हमारे जो बॉडी में है कहीं ना कहीं चक्रास होते हैं। जो अर्थ चक्रा होता है और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और हमारा जो है
सहस्त्रार, और उसके ऊपर जो कॉस्मिक चक्रास होते हैं वो भी हमारे, इसीलिए 9 नवरात्रे होते हैं। इनकी क्लैरिटी करने के लिए, इनकी शुद्धि करने के लिए हमें व्रत करते हैं और फिर पूजन करते हैं। तो पहले ही इन सभी चक्रों को क्लीन करने के लिए ही हम तिल का तेल जलाते हैं। तिल का जो तेल जलाया जाता है वो हमारे जो नीचे के चक्र होते हैं, जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, उनको क्लियर करता है, उनकी क्लेंजिंग करता है। और जब हम घी का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक तो हमारे बॉडी को पूरी शुद्धता में लाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो मणिपुर और अनंत चक्र, जो हमारा हृदय चक्र रहता है, उसको क्लीन करने में वो सहायक रहता है। तो इस तरह से हमें जब भी हम घी का दीपक जलाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपने अराउंड ज़रूर महसूस होती है। और ऐसा नहीं है कि जिनके घर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं है कि उन्हें मतलब हमेशा घी का ही जलाना है। वो तिल का तेल का भी आप जला सकते हो। और अगर नहीं है आपके पास घी का, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 तरह के जो घी माने गए हैं उनको आप मिक्स करके उनका आप तेल का दिया जला सकते हैं। जैसे थोड़ा सा तिल का तेल न डालें, उसमें थोड़ा सा ही घी डालें। घी डालना थोड़ा सा ज़रूरी है। और महुए का जो तेल होता है वो, अरंडी का तेल होता है, और नीम का तेल, ये 5 तरह के तेल आप मिक्स करके इसका भी दिया जला सकते हैं। तो भी आपको फ़ायदा होगा। और जब भी हम दिया रखते हैं, आपको मैंने बताया कि उसके नीचे ज़रूरी हमें एक चावल रखना चाहिए। बाती हम लंबी भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं। और ऐसा होता है कि एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाया जाता, और बार बार दिए को छूना या उसको ठीक करना, वो भी कहीं ना कहीं वो हमें डिस्टर्ब, या दिए को डिस्टर्ब करता है, या एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करता है। और ऐसा माना गया है कि जब हम आरती करते हैं, तो जब भी हमें आरती करनी है तो हमें उनके पैरों से ही शुरू करनी चाहिए। आरती का जो है, हमें आरती के समय थाल से ओम बनाना चाहिए, वो और भी पॉजिटिविटी लेकर आता है। और हमें, अगर हम जैसे सुबह शाम की जोत जगा रहे हैं, तो हमें रोज़ बाती चेंज करनी चाहिए। वही पुरानी बाती नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। नई नई बाती आपको डेली इस्तेमाल करके आप उसका जो है, पुरानी बाती को जो पूजा सामग्री के साथ आप रख सकते हैं। घर में रोज़ हवन भी कर सकते हैं आप। खुद ही जो माता रानी के कोई भी मंत्र को लेकर आप उसका हवन करें। और जो उसकी विभूति होती है उसको माथे पर ज़रूर लगाएं। इसी की तरह अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ़ कपूर और लौंग की आप उस डालकर उससे आरती ज़रूर करें। इससे जो भी है माता प्रसन्न भी होती हैं, और आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो भी ख़त्म होती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। ये तो एक जनरल बात है। बाकी बहुत सारी रेमेडीज़ मैं डेली की डेली क्या भोग लगाना है और क्या आपको चढ़ाना है, कौन से रंग के फूल चढ़ाने हैं, उनके बारे में आपको मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब पे मैं पोस्ट करती रहूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।